पुटअप करते हैं आयोपैनिक। आयोपैनिक, ठीक है। लोगों ने प्रीवियस क्लास में रूट वर्ड डिस्कस किए थे, राइट। कौन सा डिस्कस किया था? रूट वर्ड। और रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड का मीनिंग क्या बता सकते हो कोई? रूट वर्ड क्या बताए थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पैरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन ऑफ मॉलिक्यूल, एक पॉइंट है ना रूट वर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे सफिक्स, ठीक है। कौन से डिस्कस करने वाले हैं? सफिक्स। तो आज हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं सफिक्स। कौन सा? सफिक्स। सफिक्स की बात करें तो इसके बारे में कोई आइडिया है क्या? सफिक्स रूट वर्ड से पहले अटैच होता है कि बाद में? हाँ बोलो कोई भी। रूट वर्ड से बाद में आता है, राइट। तो सफिक्स क्या होगा? रूट वर्ड के बाद यूज करने वाले, मतलब प्रत्यय के जैसा, ठीक है। अब हम लोग सफिक्स की बात करें तो सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, दूसरा कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स। तो इसके हम लोग टाइप में एंटर करते हैं, यहाँ पर करते हैं टाइप। फर्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंड इज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो दो हो गए तुम्हारे पास, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो हेडिंग दीजिए पहले प्राइमरी सफिक्स। हाँ दोनों नोट कर लो सभी लोग, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सफिक्स। यार पुटअप करने जा रहे हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स। हाँ नोट कर दिया सभी लोग। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स किसे डिपेंड करने वाला है? नेचर ऑफ चेन, दैट इज सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। यहां पुट करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ चेन और सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। नेचर ऑफ चेन मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसी का हमें फाइंड आउट करना है। सैचुरेशन की बात करेंगे मीन्स ओनली कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेशन मीन्स कार्बन कार्बन बीच में क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं। तो देखिए नेचर ऑफ चेन, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन से बात करने वाले हैं। तो इसे हमने बताया भी कि जैसे रूट वर्ड डिस्कस किया था तो सभी के लिए रूट वर्ड का नेम पुट किए थे। सेम टू सेम यहाँ पे सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, उसके लिए हमें नेम नोट करना होगा, ठीक है। दैट इज सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के क्या लिखेंगे। तो उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग यहाँ पुट करते हैं नेचर ऑफ चेन, नेचर ऑफ चेन, राइट। और इस पॉइंट पे पुट करेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो नेचर ऑफ चेन में देखो, अगर ओनली सैचुरेटेड नेचर है, कैसा नेचर? सैचुरेटेड, ठीक है। नेचर ऑफ चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लेते हैं ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
राइट, ओनली क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स जो वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड आता है, एन। कौन सा वर्ड लिखते हैं, एन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग सेकेंड पॉइंट प्रूव करते हैं, कौन सा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम कौन सी बात करें, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सपोज करो कि किसी मॉलिक्यूल्स में वन डबल बॉन्ड है, यहां पर कहे जा रहे हैं वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बोलो इसके लिए कौन सा वर्ड आता, इन। तो यहां पे पुट करेंगे इन, इन। ठीक है, दूसरा जो इधर पुट करते हैं हम लोग वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे पुट कर लेते हैं हम लोग वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड रहेगा, आइन। कौन सा वर्ड लिखेंगे, आइन, आइन। ये सब सभी अनसैचुरेटेड का फॉर्मेट है। सपोज करो यहां पे टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लो, कौन सा, टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन इसमें कितने बॉन्ड है, टू बॉन्ड है। अब टू बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो देखो डबल बॉन्ड के लिए इन तो लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे इन लिख देते हैं पहले, इस पॉइंट पे इन लिख दो। देखो इसमें क्या है ना, सभी नंबरिंग है, तो नंबरिंग को ऐड करना एक्सेट्रा करना यही करना है। तो डबल बॉन्ड के लिए इन, कितने डबल बॉन्ड आए, टू डबल बॉन्ड आए, तो इसके लिए यहाँ पे न्यू वर्ड आ जाएगा डाई। ठीक है, डाई इन, राइट, यहाँ पे टू डबल बॉन्ड है, कौन सा आ गया, डाई इन। अब देखो यहाँ पे डी जो है वो कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर है, याद रखने का, यहाँ पे जो पैट में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसमें वॉवेल लेटर कौन सा, ए ई आई ओ यू, यही पांच होता है ना, एंड वाई अगर उससे स्टार्ट है तो सही है, जैसे यहाँ पे ई वाई ए से स्टार्ट था कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर यहाँ पे डी से स्टार्ट है, डी इज ए कॉन्सोनेंट लेटर, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ए डाई इन, याद रखने का, कौन सा वर्ड आ जाएगा, ए डाई इन। इन कौन सा आया, डबल बॉन्ड का, समझे कि नहीं, डबल बॉन्ड के लिए कौन सा आया, इन। टू के लिए कौन सा वर्ड आया, डाई। और यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर के लिए कौन सा वर्ड एक एक्स्ट्रा आएगा, ए। तो अगर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड कौन सा आ जाएगा, ए डाई इन, राइट। तो कौन सा वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, ए डाई इन। सिमिलरली अब यहाँ पे पुट अप करते हैं हम लोग टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यही ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलो इसके लिए क्या वर्ड आना चाहिए, तो यहाँ पे पुट करो ए डाई, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए, आइन, तो आइन लिखेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग आइन, ए डाई आइन, सिंपल सा ना। टू ट्रिपल बॉन्ड, तो टू ट्रिपल बॉन्ड कौन सा वर्ड आएगा, ए डाई आइन, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट वाला पुट अप करते हैं इस पॉइंट पे, यहां पे लेके आते हैं, टू था, अब थ्री डबल बॉन्ड के लिए इस पॉइंट पे पुट करो थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या आना चाहिए, थ्री के लिए ट्राई, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ट्राई, और लास्ट में क्या, इन। टी कॉन्सोनेंट लेटर है, ए एक्स्ट्रा, ए ट्राई इन। यहां पे पुट करेंगे हम लोग थ्री कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इधर पुट करते हैं फोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। हाँ, इसको नोट डाउन कीजिए और साथ में इस दोनों को सॉल्व कीजिए, बनाइए क्या था। हाँ लिखो सभी लोग,
तो 3 के लिए कौन सा वर्ड आएगा? ट्राई। तो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट है ए, क्या लिखेंगे? ट्राई, इतना हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा? आई, तो कौन सा वर्ड आ जाएगा? ए ट्राई आई, राइट। यहां पे आ जाओ 4, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे? ए। अब देखो सभी को ऐसा लग रहा होगा कि 4 के लिए क्या ब्यूट लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टेट्रा। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टेट्रा, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, जैसे 2 के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? डाई यूज किया। 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? ट्राई यूज किए। तो 4 के लिए कौन सा वर्ड आएगा? टेट्रा आएगा। क्या हमने यहाँ पे 2 की जगह पे, ठीक है, इट लिखा था क्या? इट इन लिखा था? नहीं ना। तो यहाँ पे ब्यूट इन तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कौन सा वर्ड आएगा? टेट्रा। जो भी हमें नंबर लिखना है, देखो मेट, ईट, प्रो, ब्यूट, ये 4 स्पेशल वर्ड है, यहाँ पे यूज नहीं करते। उसके लिए क्या यूज करते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? ए टेट्रा, ए टेट्रा। और इसलिए क्या आएगा? इन, ए टेट्रा इन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पुट करते हैं, अरे लेके आते हैं, यहाँ पुट करते हैं 5 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और 6 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, इस दोनों के लिए लिखिए क्या? तो हाँ, नोट डाउन कीजिए। इस पॉइंट पे कौन सा रह जाएगा? ए पेंटा इन, ठीक है। इधर मार्क करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 6 के लिए कौन सा? हेक्सा, ए हेक्सा आइन, ऐसा, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं ना सब। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। कितने भी नंबर से लिख सकते हो ना, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 12 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कितने? एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? 12 है। तो उसके लिए बोलो क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। हाँ, मेंशन करो सभी लोग। 12 है, 12 में क्या आएगा? दो डेक, तो क्या लिखेंगे? ए दो डेक, यही ना। ए पहले लगा दिया, दो डेक, 12 की क्या आ गया? दो डेक, इसलिए कौन सा वर्ड आ जाता है? इन, ए दो डेकिंग, यही ना, ए दो डेक लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी प्राइमरी सफिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। ध्यान देखो, अब अभी हमने जो डिस्कस किया, 2 वर्ड डिस्कस किए, एक रूट वर्ड और एक प्राइमरी सफिक्स। अब दोनों के बेसिस पे हम लोग आयोपैक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं कौन सा? रूट वर्ड, ठीक है। सीक्वेंस याद रखने का, पहला कौन सा था? प्रीफिक्स, उसके बाद था रूट वर्ड, उसका कौन सा था? सफिक्स। तो अभी हमने 2 ही वर्ड डिस्कस किया, तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे, उसका कौन सा वर्ड आएगा? प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। इसी पे क्वेश्चंस तुम लोग को मिलने वाले हैं, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स पे। 2 ही पॉइंट पे क्वेश्चंस पूरे 10 के बन जाते हैं। तो देखो ये ध्यान से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं कौन सा? CH4, कौन सा ले लिया? CH4। इस कंपाउंड का हमें आयोपैक में लिखना है। तो सिंपल सा पॉइंट देखो, CH4 के लिए इसमें कार्बन के नंबर कितने? 1। तो 1 के लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? मेट, आता कि नहीं? अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में इसका बॉन्डिंग सभी को मालूम होगा, ऐसा डिस्कस किया था लोगों ने। CH4 का स्ट्रक्चर ये है ना, जो CH4 स्ट्रक्चर ये बन गया है। तो यहाँ पे देखो कार्बन तो एक ही है, तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो देखना नहीं है। क्या देखना है? कार्बन है उसको ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो कैसा नेचर हुआ? सैचुरेटेड।
और सैचुरेटेड के लिए यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड डिस्कस किए हैं, इन। तो यहाँ पे इसके लिए प्राइमरी सफिक्स कौन सा हो जाएगा, एन। ठीक है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा, मेक। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स कौन सा, एन। सैचुरेटेड नेचर, सैचुरेटेड कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो यहां से क्या आ गया, मेक, इधर कौन सा आ गया, एन। दोनों को ज्वाइन कर दो, इसका नेम निकल के आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, कौन सा निकल के आ जाएगा, मेथेन। दूसरा चलो एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे पुट कर लो CH3 और CH3, राइट। इसका हमें नेम करना है, कर सकते हैं। तो देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा आया था, हाँ बोलो कोई भी, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आया था, इट, इट। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, इट। ठीक है, प्लस कार्बन कार्बन बीच में कौन सा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर इसका देखो तो ऐसा बनाते हैं हम लोग, HCHH। इधर क्या आ गया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे जो गिवन है, कार्बन कार्बन बीच में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बीच में कैसा है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। और जब ओनली सिंगल बॉन्ड आ गया तो सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा बनाता, एन। यही बनाता प्राइमरी सफिक्स एन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन, एन। रूट वर्ड कौन सा आ गया, इट, सिंगल बॉन्ड के एन, कंबाइन कर दो तो जो नेम निकल के आ गया वो कौन सा आ जाएगा, इथेन। सिंपल सा है। हाँ, इसी पे पॉइंट और मार्क करते हैं। इधर पुट करते हैं हम लोग, कौन सा ले रहे, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, हाँ इसका नेमिंग कर। ठीक है, देखो 3 कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए रूट वर्ड कौन सा है, प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा, एन। सिंपल सा है, नेम क्या आ जाएगा, प्रोपेन। कौन सा नेम आ गया, प्रोपेन। सिंपल सा पॉइंट है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इधर पुटअप करने जा रहे हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 और कौन सा, CH3। ठीक है, हाँ इसके लिए नेमिंग करना है, कर लेंगे सभी लोग। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 के लिए जो यहाँ पे लिखना कौन सा, पहले रूट वर्ड, उसके कौन सा, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। पहला रूट वर्ड 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा बना था, ब्यूट, प्लस प्राइमरी सफिक्स ओनली सिंगल बॉन्ड कौन सा, एन, एन। इसको कंबाइन कर देते तो ये जो नेम निकल के आ जाएगा कौन सा, ब्यूटेन। सिंपल सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और लेते हैं। इधर पुटअप करते हैं हम लोग, CH3 CH2। इधर पुट करो CH2 और CH2 एंड CH3। ठीक है, हाँ लिखिए इसका क्या नेम आएगा, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए जो वर्ड कौन सा, पेंट, राइट। और ओनली सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा वर्ड, एन, क्या जाता, पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में करते हम लोग। यहाँ पे पुटअप करते अनदर एग्जांपल्स। इधर लिखते हम लोग CH3 CH2 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 और CH3, यही ना। हाँ चलिए इसको लिखे, हेक्स। इधर कौन सा आएगा, एन, हेक्सेन। इधर पुट करो क्या आएगा, हेक्सेन, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं, अरे पुटअप करते हैं। इधर लेके आते हैं हम लोग CH3
CH2 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 ले लो, इधर CH2 और CH2 CH3, राइट। आ जाता है क्या सभी लोग? हाँ लिखो सभी लोग, क्या आ रहा है? 7 कार्बन के लिए, ठीक है, कौन सा है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता? N, नेम क्या हो जाता? हेप्टेन, ठीक है, कौन सा? हेप्टेन। दूसरा पुट करते हैं, एक और भी लेके आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट और सेप्ट वर्ब भी यूज करके, तो कौन सा? सेप्ट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सेप्ट। और साथ में सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा आएगा? N, ठीक है, 7 का कौन सा हो जाएगा? सेप्ट, और N कौन सा हो जाएगा? सेप्टेन। तो यहां पुट करेंगे सेप्टेन, ठीक है। तो दोनों वर्ड यूज करते हैं, हेप्ट भी यूज करते हैं, सेप्ट भी यूज करते हैं, दोनों करेक्ट है और दोनों सही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, अन्य एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पुट अप करते हैं हम लोग CH3 CH2, ले लो CH2 CH2, ठीक है। हाँ इसके लिए आ जाता नेम क्या? हाँ कितने कार्बन्स? 8 कार्बन्स, ऑक्ट प्लस N, जो नेम आ जाएगा कौन सा? ऑक्टेन, सिंपल सा पॉइंट है। चलो ऑक्टेन बात कर लेते हैं, एक और भी लेते हैं। यहाँ पे पुटअप करेंगे हम लोग CH3 CH2, ठीक है। हाँ इसके लिए बता सकते हैं क्या आएगा? आगे हो सभी लोग, कौन सा वर्ड लिखेंगे? नॉन, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, कौन सा वर्ड आ जाएगा? नॉन है, नॉन है, ठीक है। हाँ चलो एक और बनाएंगे, ऐसा पुटअप करेंगे हम लोग CH3 CH2, CH2 ले लो, CH2 इधर भी CH2, ठीक है। हाँ इसके लिए बनाइए क्या आएगा? वो कौन सा आएगा? डेक। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग डेक और N, डेक, देख सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए पहले सभी लोग, लिखे देखे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं, अब थोड़ा सा अनसैचुरेटेड सिस्टम में आते हैं, ठीक है। सिंपल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इधर पुट करते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। हाँ इसके लिए बनाना है, बना सकते क्या? बोलिए क्या आएगा सर? पे रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, यही ना, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स। अब देखो रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो रूट वर्ड कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए वर्ड कौन सा? रो। प्राइमरी सफिक्स कौन सा? डबल बॉन्ड, और एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों लिखना चाहिए क्या? एक सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? N आएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ओनली क्या करना है, जहां पे पूरे मॉलिक्यूल्स में अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखना है, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा तभी यहाँ पे N लिखना है।
ऐसा नहीं कि इसके लिए एन लिखेंगे इसके लिए इन लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। ओनली इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? इन, ओनली वन वर्ड इन। अब इस दोनों को कंबाइन कर लिखेंगे तो प्रोपीन निकल के आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड होगा वो कौन सा आएगा? प्रोपीन, प्रोपीन। हाँ चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अनर पुट करते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं CH3 और CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाँ मैंने इसका क्या आएगा, लिखो सभी लोग। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। और एक भी डबल बॉन्ड है तो वर्ड कौन सा? इन। तो नेम क्या जाएगा? ब्यूटीन, ब्यूटीन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं CH3 CH2, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हाँ इसके लिए बनाइए क्या था आंसर? 5 कार्बन पेंट और ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा? आइन। कंबाइन कर देंगे क्या हो जाएगा? पेंटाइन। फिर पुट कर लो पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पुट कर लेंगे हम लोग CH3 CH2, CH2 और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 6 कार्बन हेक्स और कौन सा आ जाएगा? आइन, हेक्साइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं CH2 डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है। हाँ इस कंपाउंड का नेम लिखना है, क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सा है। पहला वर्ड कौन सा? रूट वर्ड, उसका कौन सा? प्राइमरी सफिक्स। ये चीज अगर गलती हो गया तो आंसर तो आएगा ही नहीं आएगा। पहले रूट वर्ड लिखो, उसका प्राइमरी सफिक्स लिखो, ठीक है। फर्स्ट रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। तो कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए वर्ड कौन सा आएगा? प्रो। कौन सा वर्ड आएगा? प्रो। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा? प्रो। प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं? इन। अभी लिखवाया था। एक डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड कौन सा आता? इन। 2 डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड बताए थे? हाँ जल्दी बोलो। 2 डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड लिखवाया था? हाँ जल्दी बोलो। 2 डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड लिखवाए थे? हाँ जल्दी चेक करके बोलो। यस, वेरी गुड। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे एडाइन, राइट। अब इसको कंबाइन करके लिख दो। जब कंबाइन कर दो क्या जाएगा? प्रोपाडाइन। कौन सा गया? प्रोपाडाइन आएगा कि नहीं? प्रो 2 डबल बॉन्ड लिए कौन सा गया? एडाइन, प्रोपाडाइन, ठीक है। देखो अभी जो हमने डिस्कस किया वो कौन सा डिस्कस किया? प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, 2 डबल बॉन्ड के लिए एडाइन, 3 डबल बॉन्ड के लिए ए ट्राइन, 4 के लिए ए टेट्राइन। सेम चीज अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? ए डाइआइन, फिर ए ट्राइआइन, ए पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसा हम लोग मूव कर सकते हैं। उसी का हम लोग ने एग्जाम्पल देखा रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स का। अब देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके पोजीशन भी चेंज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ऐसा भी हमने डिस्कस नहीं किया, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं रहने का, इसको और भी हम लोग बहुत सारा एक्सटेंड करते हैं। तो ये भी हमने इतना ही पॉइंट डिस्कस किया। अब बाकी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।